नमस्कार दोस्तों। कैसा रहेगा यदि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएं, पैसे का टेंशन वेंशन न रहे। कैसा रहेगा यदि आप जो काम समय पे करना चाहते हो उसी समय पे होने लगे। क्योंकि होता क्या है लाइफ में कि हम जब कोई भी काम डिसाइड करते हैं करने का और उस काम को उस टाइम पे अगर नहीं कर पाते हैं तो मन में बहुत बड़ा रिग्रेट होता है। तो ये रिग्रेट अगर ख़त्म हो जाए, आपको ऐसा कोई सीक्रेट मिल जाए तो कैसा रहेगा। आप जब यात्रा करते हैं, यात्रा करने के दौरान जो आपका टाइम गुजरता है उस टाइम का भी आप अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाएँ, ऐसा कोई फार्मूला मिल जाए तो कैसा रहेगा। जो काम आप 2 घंटे में करते हैं वही काम अगर आप 1 घंटे में करने लगें बिना क्वालिटी कम किए तो कैसा रहेगा। अगर आपके जीवन से समय नहीं है, ये समस्या सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए तो कैसा रहेगा। दोस्तों, होता क्या है कि जब आप लोगों से बात करते हैं, आप खुद महसूस करते होंगे और आगे से करिएगा, लोग जब बात करते हैं तो बात करने के दौरान उनका सबसे बड़ा एक समस्या है, सबसे बड़ी बीमारी है जो उसे वो खुद नहीं जानते हैं, और वो है कि मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। और ये मेरे पास समय नहीं है, ये समस्या इंसान के जीवन में इस तरह से घुल गया है मानो दूध में पानी। दोस्तों, पूरे दुनिया में मानवता का इतिहास रहा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा दुरुपयोग अगर किसी चीज़ का हुआ है तो वो टाइम का हुआ है। इसके अलग, इसके विपरीत इंसान बार बार ये कहता रहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वही इंसान जो ये बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, वो अपने टाइम का बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रहा है, कई जगह मिसयूज कर रहा है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे है। जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, जो समस्याएं हैं, उसमें से सबसे बड़ी समस्या कि मेरे पास टाइम नहीं है, आज इस वीडियो में मैं इसी पे आपको 30 सिद्धांत यानी 30 प्रिंसिपल बताने वाला हूं। और ये 30 प्रिंसिपल दोस्तों लिया गया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखित किताब टाइम मैनेजमेंट से। और बहुत कमाल के ये सूत्र हैं, बहुत कमाल के प्रिंसिपल हैं। जो व्यक्ति इसे अपने जीवन में धारण कर लेता है, अच्छे से समझ जाता है, उस व्यक्ति के जीवन से ये जो समय नहीं है, ये समस्या सदा सदा के लिए चली जाती है, फिर लौट कर कभी उसके जीवन में नहीं आती। लेकिन हाँ, आपको इन 30 प्रिंसिपल को अच्छे से समझना होगा और समझ के अपने जीवन में धारण करना होगा। उनमें से जो पहला प्रिंसिपल है वो है समय का लॉग बुक रखें। जिस तरीके से आप बजट बनाते हैं, आप अपने पैसों का मैनेजमेंट करते हैं कि मेरा एक एक पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है, ठीक उसी तरीके से आपको टाइम का बजट बनाना है। आप एक छोटी सी डायरी लीजिए और उसमें आपको लिखना है कि मेरा एक एक मिनट का टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है या कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। कुछ इस तरीके से जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। आप क्या करिए, कितने बजे आप जगते हैं, मान लीजिए सुबह 6 बजे आप जग रहे हैं तो लिखिए 6 से 6:30 बजे तक आप उठें, फ्रेश हुए, चाय पिया आपने, और 6:30 से 7 बजे तक आप टहलने गए, आपने जॉगिंग करा, आपने एक्सरसाइज करा। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आप अखबार पढ़ते हैं, नाश्ता करते हैं, पड़ोसी से बात करते हैं, न्यूज़ देखते हैं, कुछ भी करते हैं। उन सारी चीज़ों को आप इस तरीके से डायरी में क्रमबद्ध करके नोट करते जाइए, नोट करते जाइए। ऐसा करने का उद्देश्य दोस्तों पता है आपको क्या है? ऐसा करने का उद्देश्य ये है कि जब आप ऐसा करेंगे, डायरी में नोट करेंगे और 1 हफ्ते तक कंटिन्यू करेंगे, तो आप ये देख पाएंगे कि आप कहाँ पे अपना समय दे रहे हैं जहाँ पे आपको समय देना ही नहीं चाहिए, और कहाँ पे आप समय अपना ज़्यादा दे रहे हैं। तो जब इन दोनों चीज़ों को आप एनालिसिस कर पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे, तो वहाँ से अपने टाइम को निकाल लेंगे और निकाल करके अपने जहाँ पे आप उसका यूज़ करना चाहें वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रिंसिपल है आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अमीर होने का मतलब है धन का होना, और बेहद अमीर होने का मतलब होता है समय का होना। ये संसार, ये दुनिया उस व्यक्ति के लिए रास्ता खोल देती है जो व्यक्ति ये जानता है कि उसे जाना कहाँ है। यदि आपके पास लक्ष्य नहीं तो आपकी सफलता अनिश्चित है। आपको यात्रा करना है, आप टिकट काउंटर पे जाकर टिकट मास्टर से बोलते हैं कि मुझे टिकट दे दो, और वो कहता है कहाँ की दूँ, और आप कहते हो कहीं की दे दो, तो आप कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे आप। इस तरीके से आपको अपना लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि मुझे कितना पैसा कमाना है और कब तक कमाना है।
अगला सिद्धांत है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करें। मूर्ख व्यक्ति जिस काम को लास्ट में करता है, समझदार व्यक्ति उसी काम को तुरंत कर देता है। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन अंतर सिर्फ समय का है। जिस तरीके से आप ये स्क्रीन पर देखिए, आपको क्या करना होगा कि आप सबसे पहले दिनांक लिखिए, एक डायरी लीजिए और उसमें ए और ब्रैकेट में लिखिए अर्जेंट, बी ब्रैकेट में लिखिए इंपॉर्टेंट, सी ब्रैकेट में लिखिए नॉर्मल। ए के नीचे आप 1 2 3 4 करके जो भी अर्जेंट काम है, आज के दिन आपको जो काम लगता है ये बहुत अर्जेंट काम है, उसे आप लिख डालो। बी में इंपॉर्टेंट काम में 1 2 3 4 डाल के कॉलम जो भी आपको लगता है लिख डालो। नॉर्मल काम में 1 2 3 4 करके जो लगता है लिख डालो। नॉर्मल काम दोस्तों वो होता है जो आप आज करेंगे या कल करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो अर्जेंट काम है उसे आज और अभी करना ही करना है आपको। इंपॉर्टेंट थोड़ा सा आप डिले कर सकते हैं, लेकिन अर्जेंट काम आपको पहले करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप डेली अपना एक डायरी में लिख करके रखते हैं तो आपको ये पता रहेगा कि मेरा अर्जेंट काम कौन सा है, इंपॉर्टेंट काम कौन सा है और नॉर्मल काम कौन सा है। अगला सिद्धांत है यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। महात्मा गांधी जब यात्रा करते थे तो यात्रा के दौरान वो नींद लेते थे। नेपोलियन जब वो युद्ध के लिए जाते थे तो वो पत्र लिखा करते थे। और बिल गेट्स साहब जब वो यात्रा करते हैं तो इम्पोर्टेंट कॉल कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं लोगों से। और हम क्या करते हैं यात्रा करने के दौरान? जरा नोटिस करिएगा, देखिएगा, सोचिए। हम गाने सुनते हैं, हम मूवीज़ देखते हैं, हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं और बगल वाले सीट पे बैठे वाले व्यक्ति से गप्पे लड़ाते हैं। क्या करते हैं हम? इन सारी चीज़ों को करके अपने टाइम को किल करते हैं, अपने टाइम को मारते हैं। और इसी बीच में कोई मूंगफली वाला आ जाता है और वो मूंगफली को कैसे बेचता है? कहता है टाइम पास। मूंगफली को टाइम पास बोल के बेचता है वो, और हम उसे टाइम पास समझ के खाते रहते हैं। दोस्तों इस तरीके से नहीं चलने वाला। आपको यात्रा करने से पहले आपको ये डायरी पे नोटिस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि मुझे यात्रा के समय कौन कौन सी एक्टिविटी मैं कर सकता हूँ जिससे मेरी यात्रा का जो टाइम है वो बच पाए। यात्रा करते समय मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम का यूज़ कर पाऊँ। अगला सिद्धांत है काम सौंपना सीखें। अगला सिद्धांत है पैरेटो के 20-80 नियम को जानें। अगला सिद्धांत है पार्किंसंस के नियम का लाभ लें। काम उतना ही फैल जाता है जितना इसके लिए समय होता है। अगला सिद्धांत अपने प्राइम टाइम में काम करें। अगला सिद्धांत स्वयं को व्यवस्थित करें। अगला सिद्धांत टाइम टेबल बनाएं। अगला सिद्धांत कर्म में जुट जाएं। अगला प्रिंसिपल अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। अगला प्रिंसिपल डेडलाइन तय करें। अगला सिद्धांत समय खरीदना सीखें। अगला सिद्धांत भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। अगला सिद्धांत निश्चित समय पर काम करें। अगला सिद्धांत समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। अगला न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ लें। अगला यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। अगला तय करें कि कौन सा काम कब करना है। नेक्स्ट सुबह जल्दी उठें। नेक्स्ट 1 घंटा व्यायाम करें। नेक्स्ट टीवी के संदर्भ में सावधान रहें। नेक्स्ट मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें। नेक्स्ट इंटरनेट पर समय बर्बाद न करें। नेक्स्ट आलस से बचें। अगला सिद्धांत टाल मटोल न करें। अगला सिद्धांत अगले दिन की योजना बनाकर अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लें। अगला प्रिंसिपल बुरी लतों से बचें। और अंतिम और 30वां प्रिंसिपल है, 30 नंबर का प्रिंसिपल है दोस्तों, सापेक्षता के नियम को समझें। दोस्तों जो 30 सिद्धांत मैंने आपसे डिस्कस करा, अगर आपको लगता है कि इस 30 सिद्धांत में से
कोई एक ऐसा सिद्धांत है जिस पे आपको काम करना है और आपको उसके बारे में डिटेल जानना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस पर्टिकुलर सिद्धांत पे एक वीडियो बनाइए और डिटेल में बनाइए, तो मैं आपके लिए उस पर्टिकुलर सिद्धांत पे डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा। उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करूँगा कि सिद्धांत क्या है, इसको कैसे यूज करना है और इसका अधिकतम लाभ कैसे ले सकते हैं आप। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and giving your valuable time.